तुम सोचते हो दुनिया में सबसे बड़ा पावर क्या है? पैसा, स्टेटस या फिजिकल स्ट्रेंथ? नहीं, सबसे बड़ा पावर है देखने की कला, ऑब्जर्वेशन। जो इंसान देखना सीख जाता है वह दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाता है, और जो देखना नहीं जानता वह सिर्फ एक पपेट बन के रह जाता है। लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, लेकिन सच ये है ऑब्जर्वेशन इज सर्वाइवल, और सर्वाइवल ही असली पावर है। इंसान अपनी जिंदगी का 18% सिर्फ अपने असम्पशंस पर चलाता है। हम सोचते हैं लोग हमारे सामने वैसे ही हैं जैसे वे दिखते हैं, पर असली गेम छुपा होता है उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस में, उनके टोन के स्मॉल वेरिएशंस में, उनके बॉडी लैंग्वेज के साइलेंट सिग्नल्स में। और यह सब देखने का टैलेंट यही है ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्व करता है वह एक हिडन लेयर ऑफ ट्रूथ देख लेता है, और वही ट्रूथ उसे दूसरों के ऊपर एज देता है। पॉइंट 1, ऑब्जर्वेशन रिवील्स हिडन इंटेंशंस। हर इंसान मास्क पहनता है। जो वो बोलता है और जो वो एक्चुअली सोचता है दोनों अलग होते हैं। ऑब्जर्वेशन वो ब्रिज है जो मास्क के पीछे की असली सोच तक ले जाती है। एग्जाम्पल लो, कोई बंदा आपसे मिल रहा है, स्माइल कर रहा है, और उसकी आंखों में थोड़ा सा टेंशन है। उसके हाथ बार बार क्रॉस हो रहे हैं और वह अपना फोन बार बार चेक कर रहा है। ये सब एक साइलेंट सिग्नल है कि उसका इंटरेस्ट कम है। शायद वह पोलाइटली एस्केप करना चाहता है। अगर आप सिर्फ वर्ड्स सुनोगे तो आप फूल बन जाओगे। अगर आप सिग्नल्स ऑब्जर्व करोगे तो आप ट्रूथ पकड़ लोगे। हिस्ट्री में स्पाइज इसी स्किल के मास्टर थे। एक छोटा सा एक्सप्रेशन उन्हें बता देता था कि सामने वाला दोस्ती कर रहा है या धोखा देने आ रहा है। और यही डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है। जो इंसान मास्क के पीछे देख लेता है वह कभी मैनिपुलेट नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन फास्ट रिएक्ट करता है। कोई इंसल्ट करे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। कोई टेम्पटिंग ऑफर दे तो तुरंत हाँ निकल जाती है। पर जो ऑब्जर्व करता है वह रिएक्शन डिले करता है, और इसी डिले में पावर छुपी है। सैमुराई वॉरियर्स का एक प्रिंसिपल था, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। बैटल में वे पहले ऑब्जर्व करते थे एनिमी की स्टैंस, उसके हाथ की ट्विच, उसकी सांस की स्पीड, और फिर एक ही स्ट्राइक मारते और वह स्ट्राइक फाइनल होती। ऑब्जर्वेशन आपको ये क्लैरिटी देता है, बिना रिएक्ट किए कामली देखना, और जब एक्ट करना हो सर्जिकल प्रिसीजन से करना। पॉइंट 2, ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। जब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो आप अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हो, जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करता है। आपको प्रोवोक करने वाले लोग सिर्फ सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। आपके सामने चल रहा ड्रामा एक एक्सपेरिमेंट लगता है, और यह डिस्टेंस आपको एक स्ट्रेंज कामनेस देता है। लोग चिल्ला रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और आप साइलेंट ऑब्जर्वर बने हो। यही रीजन है कि स्टोइक फिलोसोफर्स इतने पावरफुल थे। उन्होंने लाइफ को एक प्ले माना और खुद को एक ऑब्जर्वर। और जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना मतलब डिटेल्स पकड़ना, किसी का WR का वॉकिंग स्पीड और एनर्जी लेवल, कॉन्वर्सेशन के बीच साइलेंस की लेंथ। कोई बंदा जब बोलता है आई एम फाइन, उसके टोन में माइनर ब्रेक। ये सब सिग्नल्स आपको वो ट्रूथ देते हैं जो 99% लोग मिस कर देते हैं। एक नेगोशिएटर को लो, जब वह डील कर रहा होता है वह सामने वाले के फेस पर फोकस करता है। जब पैसा मेंशन होता है वह माइक्रो शिफ्ट पकड़ लेता है जो डिसाइड करता है कि सामने वाला सच में कितना रेडी है। ऑब्जर्वेशन एक साइलेंट वेपन है, और जो उसे मास्टर कर ले उसके लिए दुनिया काफी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। एक अजीब सी बात है, जब आप ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए लोग अनईजी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया एक्सपेक्टेशन पर चलती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वह प्रोवोक करे तो आप रिएक्ट करो, अगर वह इम्प्रेस करे तो आप फ्लैटर हो, अगर वह ब्लफ करे तो आप बिलीव करो। पर जब आप बस साइलेंट ऑब्जर्व करते हो उनका पूरा स्क्रिप्ट फेल हो जाता है, और उस मोमेंट से पावर शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट 3, ऑब्जर्वेशन टर्न्स पीपल इनटू ओपन बुक्स। सोचो, एक बंदा झूठ बोल रहा है, उसके वर्ड्स स्मूथ हैं, कॉन्फिडेंट है, पर उसके फेस पर एक माइक्रो सेकंड हेजिटेशन था। उसने आंखों को थोड़ा साइड कर लिया, और वही एक स्लिप आपको रियलिटी दिखा जाता है। एक चीज समझ लो, इंसान अपने बॉडी को लाए के लिए ट्रेन नहीं कर पाता। दिल की धड़कन, सांस की रिदम, आंख की मूवमेंट, ये सब ट्रूथ लीक कर देते हैं। और जो ऑब्जर्व करना जानता है उसके लिए लोग ओपन बुक्स बन जाते हैं। किसी का इंटेंशन समझना मुश्किल नहीं लगता,
किसी का हिडन एजेंडा पकड़ना इम्पॉसिबल नहीं लगता। CIA के इंटेरोगेटर्स इसी ट्रिक का यूज करते हैं। उन्हें वर्ड्स पर फोकस नहीं होता, वो उस माइक्रो ट्विच पर फोकस करते हैं जो ट्रूथ को एक्सपोज करता है। लेकिन ध्यान रहे, ऑब्जर्वेशन एक डबल एज्ड सोर्ड है। जितना ज्यादा आप देखते हो उतना ज्यादा आपको समझ आता है कि दुनिया कितना मास्क पर चलती है, और कभी कभी ये रियलाइजेशन डार्क लगती है। आप नोटिस करते हो लोग 19% टाइम झूठ बोलते हैं, स्मॉल लाइज, व्हाइट लाइज, सर्वाइवल लाइज, और फिर आपको समझ आता है कि सच कम लोगों को ही बोलना आता है। यही रीजन है कि ऑब्जर्वर हमेशा अलग फील करता है, जैसे वह एक क्राउड में है पर उस क्राउड का हिस्सा नहीं है। पॉइंट 4, ऑब्जर्वेशन गिव्स यू कंट्रोल विदाउट फोर्स। एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप ऑब्जर्व करते हो आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की वीकनेस क्या है, और वीकनेस समझ लेना ही कंट्रोल की पहली स्टेप है। एग्जाम्पल, एक मीटिंग में बॉस अपने एम्प्लॉई पर गुस्सा कर रहा है, पर एक कीन ऑब्जर्वर नोटिस करता है कि बॉस का टोन सिर्फ तब हाई होता है जब फाइनेंशियल टॉपिक आता है। मतलब असली वीकनेस है इनसिक्योरिटी ऑफ मनी। अब अगर ऑब्जर्वर कभी उस बॉस को इन्फ्लुएंस करना चाहे तो वो डायरेक्टली उस इनसिक्योरिटी पर फोकस करेगा, बिना फोर्स यूज किए, बिना लाउड हुए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का डेटा यूज करके। और यही डार्क साइकोलॉजी का कोर है। कंट्रोल फोर्स से नहीं होता, कंट्रोल अवेयरनेस से होती है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक फैसिनेटिंग डिटेल लिखी गई है। वो अपने सोल्जर्स की आंखों में डायरेक्टली देखता था जब उनसे बात करता था, और वो इंस्टेंटली जज कर लेता था कि सोल्जर लॉयल है या डाउटफुल। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? उसने कहा, eyes never lie. The body can train, the tongue can deceive, but the eyes will always betray the mind. यही ऑब्जर्वेशन उसे एक मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट बनाता था, जहां दूसरे जनरल्स सिर्फ रिपोर्ट्स देखते थे, नेपोलियन इंसान देख लेता था। जब आप ऑब्जर्व करते हो डीपली, आप एक कामनेस फील करते हो। आपको लगता है जैसे दुनिया स्लो हो गई हो, लोग एक एक फ्रेम में मूव कर रहे हो और आप सब कैप्चर कर रहे हो। ये कामनेस डेंजरस है, क्योंकि इस कामनेस में आपको क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी ही अल्टीमेट एज है। जरा सोचो, एक रूम में 10 लोग हैं, सब एक दूसरे को इम्प्रेस करने में बिजी हैं। कोई लाउडली बोल रहा है, कोई फेक स्माइल कर रहा है, कोई फोन चेक कर रहा है, और एक बंदा है जो सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है। गेस करो, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? वो जो लाउड है या वो जो साइलेंट है? आंसर सिंपल है, साइलेंस वाला। क्योंकि जब सब अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं दिखाने में, वो क्वाइटली कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ही असली करेंसी है। पॉइंट 5, ऑब्जर्वेशन बिल्ड्स इनविजिबल आर्मर। ये एक हिडन सीक्रेट है। जब आप ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते। और जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते तो लोग आपको टच नहीं कर पाते। आप किसी की इंसल्ट पर रिएक्ट नहीं करते, आप किसी की प्रेज पर ओवर एक्साइट नहीं होते। आप सिर्फ कामली ऑब्जर्व करते हो, और धीरे धीरे आपके अराउंड एक इनविजिबल आर्मर बन जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस इंसान को प्रोवोक कैसे करें, इस इंसान को कंट्रोल कैसे करें। और जब लोग कंफ्यूज होते हैं, उनका पावर खत्म हो जाता है। जंगल का रूल सिंपल है, प्रे हमेशा जल्दी रिएक्ट करता है, प्रेडेटर हमेशा स्लो ऑब्जर्व करता है। एक डियर की सांस तेज हो जाती है जब वह फियर फील करता है, लेकिन लायन बस साइलेंट ऑब्जर्व करता है, और जो जब वह मूव करता है वो गेम खत्म। जिंदगी में भी यही लॉ है। जो इम्पल्सिव है वह प्रे है, जो ऑब्जर्व करता है वह प्रेडेटर है, और प्रेडेटर बनने के लिए मसल्स नहीं, आइज चाहिए। आइज जो देख सके बियॉन्ड सरफेस। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन एम्परर थे, उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा, ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली, मोस्ट ऑफ व्हाट यू सी इज डिसेप्टिव, बट वंस इन अ व्हाइल यू कैच द ट्रूथ, एंड दैट इज इनफ। वो समझते थे कि एक एम्परर की सबसे बड़ी ड्यूटी है देखना, जज करना, पर इम्पल्सिवली एक्ट न करना। इसी वजह से वह रोम के सबसे रिस्पेक्टेड रूलर्स में काउंट होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी एक डेंजरस लूप क्रिएट करती है। हम समझते हैं कि रिएक्ट करना ही पावर है, रिप्लाई करना, आंसर देना, रिएक्ट करना, लेकिन असली पावर है पॉज। पॉज के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो, पॉज के अंदर आप कैलकुलेट करते हो, पॉज के अंदर आप डिसाइड करते हो कि एक्ट कब करना है और कब इग्नोर करना है। यही रीजन है कि नेगोशिएटर्स, स्पाइज
और टॉप लीडर्स अपना मैक्सिमम टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करने में लगाते हैं, बात कम, ऑब्जर्वेशन ज्यादा। कभी नोटिस किया है जब आप किसी का सवाल इग्नोर कर देते हो तो वह और ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। जब आप रिएक्शन नहीं देते तो सामने वाला अपने ही असम्पशंस में उलझ जाता है। साइलेंस प्लस ऑब्जर्वेशन इक्वल साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, और यह डोमिनेंस लाउडनेस से नहीं आता, यह डोमिनेंस आता है कंट्रोल से। आप अपने आप को कंट्रोल करते हो और वह कंट्रोल दुनिया को शेक कर देता है। स्टेप बाय स्टेप जब आप ऑब्जर्व करना मास्टर कर लेते हो, आप लोगों के इंटेंशंस देख लेते हो उनके वर्ड्स के पीछे, आप काम डिस्टेंस क्रिएट करते हो ड्रामा से, आपको लोग ओपन बुक्स लगते हैं, आप बिना फोर्स के कंट्रोल करते हो और सबसे पावरफुल अपना इनविजिबल आर्मर बना लेते हो। और इस स्टेज पे आप एक अनटचेबल ऑब्जर्वर बन जाते हो, वो जो सब देख रहा है और जिसे कोई देख नहीं पाता। एक अजीब चीज होती है जब आप ऑब्जर्वेशन मास्टर करते हो, आपको लगता है जैसे दुनिया का टेम्पो स्लो हो गया है, लोग रश में हैं पर आप काम हो, लोग इम्पल्सिव हैं पर आप स्टिल हो, और इस स्टिलनेस में एक स्ट्रेंज पावर छुपी है। आपको समझ आता है कि हर चीज एक पैटर्न फॉलो करती है, इंसान, सिचुएशंस, इवन फेलियर्स। और जब आप पैटर्न देख लेते हो तो आपको फ्यूचर गेस करना मुश्किल नहीं लगता। पर एक वार्निंग भी है, ऑब्जर्वेशन आपको एक मिरर देता है जो दुनिया का असली फेस दिखाता है, और सच हमेशा सुंदर नहीं होता। आप देखते हो कैसे लोग मास्क पहनते हैं, कैसे लोग अपने फायदे के लिए इमोशंस का यूज करते हैं, कैसे दोस्ती और लॉयल्टी भी एक ट्रांजैक्शन बन जाती है। इस ट्रूथ को देखना थोड़ा डार्क लगता है, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो तो ये ट्रूथ आपको एक अलग ही क्लैरिटी देता है, और वही क्लैरिटी आपको अनटचेबल बनाती है। क्राउड हमेशा रिएक्ट करता है, क्राउड हमेशा रश करता है, क्राउड हमेशा चाहता है कि उनके इमोशंस इंस्टेंटली वैलिडेट हों, लेकिन ऑब्जर्वर अलग होता है। वह क्राउड का हिस्सा नहीं होता, वह क्राउड को स्टडी करता है, जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करता है। और यही रीजन है कि ऑब्जर्वर हमेशा एक स्टेप अहेड होता है। वह अपना मूव तभी लेता है जब सब खुद को एक्सपोज कर चुके होते हैं। जब आप इस आर्ट को मास्टर कर लेते हो तो ऑब्जर्वेशन एक स्किल नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप लोगों को देखते हो और उनका असली वर्जन तुरंत समझ जाते हो। आपको डिसीजंस में क्लैरिटी मिलती है, आपको अपने रिलेशनशिप्स में पावर मिलती है, आपको अपनी लाइफ के हर मूव में एक अलग ही कंट्रोल मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप प्रिडिक्टेबल नहीं होते, और जो प्रिडिक्टेबल नहीं है वह अनटचेबल है। हिस्ट्री में जितने भी मास्टरमाइंड्स हुए, चाणक्य, sun Tzu, मार्कस ऑरेलियस, नेपोलियन, सब एक कॉमन ट्रेट शेयर करते थे। उन्होंने देखना सीखा, उन्होंने ऑब्जर्व करना सीखा, और उन्होंने पेशेंस को अपना अल्टीमेट वेपन बनाया। उनका नाम आज भी इसीलिए याद है क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक ऐसे एंगल से देखा जिसे क्राउड कभी समझ ही नहीं पाता। सवाल तुमसे है, तुम क्राउड बनना चाहते हो या ऑब्जर्वर बनना चाहते हो? तुम रिएक्ट करोगे हर छोटी चीज पर, या साइलेंटली ऑब्जर्व करके अपना मूव प्रिसीजन से लोगे? याद रखो, ऑब्जर्वेशन एक ऐसी कला है जो तुम्हें शील्ड भी देती है और सोर्ड भी। शील्ड इसलिए क्योंकि तुम्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है, सोर्ड इसलिए क्योंकि तुम दुनिया की वीकनेस को इजीली देख सकते हो, और जो दोनों मास्टर कर ले वह अनटचेबल बन जाता है। आज से एक एक्सपेरिमेंट करो, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा रिएक्ट करो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो। देखो तुम्हारी दुनिया कैसे बदलती है। और अगर यह वीडियो ने तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया है तो पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो और नीचे कमेंट में लिखो, फ्रॉम टुडे आई चूज टू ऑब्जर्व। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक आर्ट है। और एक बार तुमने इस आर्ट को मास्टर कर लिया तो दुनिया तुम्हें कभी टच नहीं कर पाएगी।